गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम 6 और 7 जून के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। जो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो। सो रिसेंटली हिमाचल और पंजाब में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है शनन पार प्रोजेक्ट को लेकर। तो इसका एक्चुअली इशू क्या है? शनन पार प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट 99 ईयर पुरानी एक लीज हुई है, जिसमें जो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसका जो कंट्रोल है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है, जो कि अभी मार्च 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश को मिल जाए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस लीज। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो शनन पार प्रोजेक्ट हिमाचल में है। अगर टू बी पर्टिकुलर बात करें तो हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। उससे भी अगर आपको पर्टिकुलर देखना है तो मंडी के जोगिंदर नगर में ये लोकेटेड है, वहां पर ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर पंजाब गवर्नमेंट के स्टैंड की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इस प्रोजेक्ट को रिटेन करने के लिए, अपने पास रखने के लिए लीगल रिकोर्स लेंगे, लीगल रूट लेंगे। तो इसी वजह से ये न्यूज में है। तो आपको पता होना चाहिए कि शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, कौन से स्टेट्स के पास अभी इसकी लीज है, कभी एक्सपायर होगी। सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात करते हैं द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ओवरऑल कैटेगरी। मैंने यहाँ पे ओवरऑल कैटेगरी की बात की है। अकॉर्डिंग टू NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 इज। सो ओवरऑल रैंकिंग है जो जो NIRF की इंडिया रैंकिंग है 2023 की, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बेस्ट अनाउंस किया गया है? ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है IIT दिल्ली एंड ऑप्शन डी है IIT रोहतक। सो आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल कैटेगरी में जो फर्स्ट पोजीशन है वो IIT मद्रास की है। इसके साथ साथ आपको ये तीन ध्यान में रखनी है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप बाकी भी पढ़ सकते हो, सभी फील्ड में हर इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग दी जाती है। ये तो आपको याद होनी ही चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है। अगर हम इंजीनियरिंग के फील्ड की बात करें तो उसमें IIT मद्रास है जो वो टॉप रैंक पर है, और ये लगातार 5वीं बार ये टॉप पोजीशन पर है। सेकंड नंबर पर IIT दिल्ली है एंड थर्ड नंबर पर IIT बॉम्बे है। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो IIM अहमदाबाद फर्स्ट रैंक पे है, IIM बैंगलोर सेकंड रैंक पे है और IIM कोझिकोड थर्ड रैंक पर है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की बात करें तो IARI जिसकी जो न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो टॉप पर है। और जो ICAR है वो सेकंड रैंक पर है। ICAR का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है। और तीसरे नंबर पर है PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। तो आपको ये तीन तीन पता होनी चाहिए। वैसे आपको अगर तीनों नहीं भी याद होते, आप फर्स्ट वाला तो इन तीनों कैटेगरीज में याद रखिए ही, और ओवरऑल कैटेगरी में भी आपको याद रखना है कि IIT मद्रास है जो वो टॉप पोजीशन पर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवेंडर फेस्ट वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन। सो लेवेंडर फेस्ट है कौन से स्टेट में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन बी सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डे लेवेंडर फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पर हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको लेवेंडर कैपिटल भी बोला जाता है। टू बी स्पेसिफिक अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की एक भदरवा वैली है, वहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। इस इनिशिएटिव को पर्पल रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फेस्टिवल है कौन ऑर्गेनाइज करता है? CSIR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो आपको ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और कहाँ पर ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। आगे हम बात करते हैं नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज लोकेटेड इन। सो एक बहुत ही नई टाइप का एक सेंटर बनाया गया है, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स। कहाँ पर? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है नैनीताल एंड ऑप्शन डी है चंडीगढ़। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जिसको इन शॉर्ट NDSA बोला जाता है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करती है,
उसने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसके अंडर उन्होंने मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी ऑफ डैम्स का स्टेटस दिया है। ये फर्स्ट सेंटर है इंडिया का। इस सेंटर में इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी, इंडिजीनियस होती हैं जो भारत में ही डेवलप की जाएंगी। और क्या किया जाएगा, देश को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, सो दैट वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज हैं जो अर्थक्वेक की सेफ्टी, अर्थक्वेक होता है भूकंप, उनकी सेफ्टी, जो डैम्स की सेफ्टी है, अर्थक्वेक सेफ्टी, उसके रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उसको डील कर सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर है जयपुर, कौन सा इंस्टीट्यूट है ये भी मैंने आपको बता दिया, किसने डेजिग्नेट किया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, बुर्किना फासो इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। बुर्किना फासो नाम की जगह वर्ल्ड के कौन से कॉन्टिनेंट में है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो बुर्किना फासो में रिसेंटली गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग बुर्किना फासो में माइग्रेट हुए हैं। माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए हैं, क्यों? वायलेंस की वजह से। और इस वायलेंस को अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ग्रुप से लिंक किया जा रहा है। इसकी वजह से बुर्किना फासो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल बन गया है। बुर्किना फासो के थोड़ा सा आपको मैप भी यहाँ पर देखना चाहिए। वैसे तो ये अफ्रीका में है कॉन्टिनेंट वाइज, अगर वैसे आपको स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए तो ये वेस्ट अफ्रीका में लाई करता है। इनके अगर आप बॉर्डर कंट्रीज देखो तो माली, इसके बाद कोट डी आइवियर, घाना, बनीन, और यहाँ पर इसका जो है नाइजर से बॉर्डर शेयर होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नहीं भी याद हो तो आप इसको अगर देखोगे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। आप अगर इसको अच्छे से विजुअलाइज कर लोगे तो एग्जाम में वो आप चीज रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अफ्रीका, और टू बी स्पेसिफिक कहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपीएस क्लीन इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड इन। ओपीएस क्लीन इनिशिएटिव कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सो पंजाब पुलिस ने एक बहुत ही मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन ओपीएस क्लीन लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, पंजाब को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का, जहां पर ऑलमोस्ट 650 पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं, जिन्होंने 2000 लोकेशंस को अब तक रेड कर दिया है, सो दैट वो लोगों की एक्टिविटीज पर ध्यान रख सकें जो लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग में। ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या ध्यान रखना है, ओपीएस क्लीन नाम का ऑपरेशन कहां पर है ये और क्या इसका एम है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री विल बी बिल्ट इन। सो आपको पता होगा कि हमें रिसेंटली लिथियम के रिजर्व्स भी इंडिया में मिले थे, तो इस वजह से न्यूज में अभी इसका एक मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री लॉन्च किया जा रहा है। ये अभी दोबारा से न्यूज में था, इसके रिजर्व्स की वजह से। पहले इसके जम्मू कश्मीर में रिजर्व मिले थे, फिर राजस्थान में, तो ये काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है लिथियम। तो इसका जो फर्स्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री है वो कहाँ पर बनने वाला है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सो रिसेंटली टाटा ग्रुप ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गुजरात की गवर्नमेंट के साथ कि वो फर्स्ट एवर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री सेट करेंगे। कहाँ पर? गुजरात में। अब इस क्वेश्चन में आपके कंफ्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो इसके जो रिजर्व है वो कहाँ पर मिले थे, जम्मू एंड कश्मीर में, और दूसरा कहाँ पर मिले थे, राजस्थान में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों पॉइंट्स। लेकिन जो इसकी फैक्ट्री है वो कहाँ पर लग रही है? गुजरात में। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन बी। और कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है? टाटा ग्रुप। ये भी आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस विल बी हेल्ड इन। नेक्स्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहां पर हो रही है? ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UK एंड ऑप्शन डी है इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोर्स, ये UAE ने अपना जो बिड है ये जीत लिया है,
और वो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होस्ट करने वाला है। कब करेगा? 2025 में। कहाँ पर? टू बी स्पेसिफिक अबू धाबी में। और ये जो इनिशिएटिव है, ये इन्वायरमेंट एजेंसी है अबू धाबी की, वो उसने लीड की थी ये जो बिड है, और उन्होंने रिफर्म किया है कि यूएई इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत कमिटेड है। तो आपको ध्यान रखना है क्या आंसर है इसका? ऑप्शन ए, दैट इज यूएई। The next question is, which state has become the first state to notify a committee for conservation of seeds preserved by tribal farmers? पहले तो आप क्वेश्चन को समझो। जो ट्राइबल फार्मर्स हैं, ट्राइबल फार्मर्स होते हैं जो एक कबीले के फार्मर्स हैं, तो एक कबीले से कुछ किसान हैं, उनके द्वारा जो बीज प्रिजर्व किए जाते हैं, बीज जो सेव करके रखे जाते हैं, बचा के रखे जाते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। कौन सी स्टेट ने बनाई है? और भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है ऐसी कमेटी बनाने वाला। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उड़ीसा एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक कमेटी स्टैब्लिश की है जिसको लैंड रेस वेराइटल रिलीज कमेटी बोला जाता है। क्या काम करेगा वो? ट्रेडिशनल मिलेट वेराइटीज को रिलीज करेगा इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स। ये जो कमेटी है इसका क्या बोला जाता है? इसको लैंड रेस वेराइटल रिलीज कमेटी। काम क्या करेगी? जो ट्रेडिशनल मिलेट वेराइटीज है, मिलेट्स क्या होते हैं? जैसे रागी हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इनको मिलेट्स बोलते हैं। उनकी वैरायटीज को रिलीज करेगा एसओपी एक फॉलो करके, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉलो करके। किसके लिए? सीड सिस्टम को जनरेट करने के लिए। ये भारत में एक पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो ये जिसने ऐसा कोई प्रोटोकॉल डेवलप किया है कि वो इंडिजीनियस मिलेट वैरायटीज को रिलीज करेगा जो ट्राइबल फार्मर्स ने कंजर्व करके कितने सदियों से बचाकर रखी हुई हैं। इस इनिशिएटिव का एम यही है कि जो ट्रेडिशनल लैंड रेसेस हैं, ट्रेडिशनल लैंड रेसेस होती हैं जो एक एरिया में स्पेसिफिकली जो बोई जाती हैं, चीजें जो मिलती हैं, एग्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना, कस्टोडियन फार्मर्स को एम्पावर करना, जो किसान हैं उनको और एम्पावर करना उड़ीसा में, और इसके साथ साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को भी प्रमोट करेगा उड़ीसा इसके थ्रू। तो आपको ध्यान रखना है क्या इसका आंसर है? ऑप्शन सी, दैट इज उड़ीसा। The last question is, Gulf of Mannar Biosphere Reserve is located in? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। यहाँ पर आप इसका मैप देख सकते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। हम डेली एक एक बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपके जो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क्स हैं, हम एक एक करके कंप्लीट कर दें और आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज तमिलनाडु। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ये हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम है। यहाँ पर भी मैं क्विज पोस्ट करती हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ। जो भी अपडेट्स होती हैं वीडियो के रिगार्डिंग, जो भी कोई नया एग्जाम आता है उसकी कोई नोटिफिकेशन, हर चीज हम यहाँ पर आपको इंटीमेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। See you tomorrow at 8 o'clock. Have a nice day.